अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ में हूं राफिया अवान। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख इतवार को देने का ऐलान, जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख देने और असम्बलियाँ तहलील करने का मुतालबा। मुल्तान जलसे से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि मार्च 25 से 29 मई के दरमियान होगा। मुल्क की फिक्र ना हो तो मौजूदा हुकूमत चंद माह और चलने दो। जितनी देर ये लोग चलेंगे उतना जलील होंगे। बात सियासत से ऊपर चली गई है, अब इनकलाब आएगा। एक्स सर्विसमैन और फौजियों के अहले खाना भी मेरे साथ इस्लामाबाद निकलेंगे। बार बार पैगाम आया कि आपकी जान को खतरा है, आगे शीशा लगा लें। करप्ट और बुज़दिल हुक्मरानों ने हमें खौफ दिलवाया हुआ है। इमरान खान का इस्लामाबाद जाने का शेड्यूल आखिरी लम्हात में तब्दील। मुल्तान जलसे के बाद पेशावर रवाना। पेशावर में कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद मार्च का हतमी ऐलान पेशावर से करेंगे। शेख रशीद का इमरान खान को इसी असम्बली से वज़ीर आज़म बनवाने का दावा। मुल्तान जलसे से खिताब में कहा, जिसने प्लान बनाया था वो समझा था खान घर बैठ जाएगा। इमरान खान नहीं जाएगा, सबको घर भेजेगा। कप्तान हुक्म करे तो जान पर खेल जाऊंगा। कल ही बहादुराबाद चला जाऊं। एक वोट का मसला है, वो एक वोट तो बगैर पैसों के दे देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आज इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही है। आज टिकटें मांगने वालों की लाइनें लग गई हैं। 2/3 अक्सरियत से जनूबी पंजाब सूबा सिर्फ इमरान खान बनाएगा। मुल्तान पावर शो में आवाम का जोशो जज्बा उरूज पर रहा। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने बढ़ाई पंडाल की शान। ताकतों के मोहरों को बता देना चाहता हूँ, इनकलाब आ रहा है, रोकने की कोशिश भी मत करना। बैरूनी साजिश के मोहरों को बताना चाहता हूँ, इनकलाब इस्लामाबाद आ रहा है, रोकने की कोशिश भी मत करना। PTI रहनुमा मुराद सईद का मालाकंड में खिताब। कहा, इमरान खान की कॉल से पहले इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। इमरान खान का खिताब बराह रास्त देखने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। शहर शहर कप्तान का खिताब सुनने वालों के लिए जल्द से आवाम का इमरान खान का हर सूरत साथ देने का आज़्म। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के फलक शगाफ नारे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले का खतरा, थ्रेट अलर्ट जारी। आला हुकाम ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को आगाह कर दिया। जराए का कहना है, आला हुकाम की इमरान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। PTI की जानिब से इमरान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। लौटे हुए खोटे 25 अरकान पंजाब असम्बली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर। अरकान को डीसीट करने का हुक्म। हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठे। नाअहल होने वालों में 18 का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप, 5 का अलीम खान ग्रुप और 2 का ताल्लुक असद खोखर ग्रुप से है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, अरकान के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63A1 पर पूरा उतरता है। मुखालिफ को वोट देना पार्टी से धोखे की बदतरीन शक्ल है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली अपील में वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के ये अरकान नून लीग के किसी काम नहीं आ सकेंगे। हमजा ने रेत के ऊपर जो बिल्डिंग तामीर की थी उसी में खुद ये दफन हो गए तो फारग हो गए। मैं इमरान खान साहब का कैंडिडेट हूँ। हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे मैं आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। इमरान का सिपाही हूँ, वज़ीर आला के लिए उसका उम्मीदवार हूँ। मुंतखब होने के बाद असेंबली तोड़ने का कहे तो आधे घंटे में तोड़ दूंगा। आज मुल्तान में इमरान खान तारीख देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमजा शहबाज तो गया, विफाकी हुकूमत का भी धड़न तख्ता होने वाला है। थोड़ा इंतजार करें, अभी कंपनी चलने वाली नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले का पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 25 लोगों के डीसीट होने के बाद भी नून लीग इत्तेहादियों की तादाद 177 और मुखालिफिन 172 हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दावा, कहा फौरन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से नहीं आया, मुनहरिफ अरकान का 1 माह में आ गया। आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सलाम कर रहे हैं, पहले इस्तीफ़ा मांग रहे थे। नून लीग के दावे बड़े मगर हकीकत मुख्तलिफ। हमजा शहबाज की सिर्फ 172 अरकान की हिमायत रह गई। PTI और क़ाफ लीग के इत्तेहाद को 175 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग के नाराज़ रुकन जलील शरफ़पूरी कहते हैं, हमजा शहबाज को वोट नहीं डाला, मरियम औरंगज़ेब हमें अपने साथ न गिने, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मशवरा करेंगे। लोटों की सियासत दफन, इमरान खान का बयानिया सच साबित हुआ। असद उमर कहते हैं साजिश का एक हिस्सा रोल बैक हुआ है, अब पंजाब असम्बली के चलने का जवाब ही नहीं बनता। फारूक हबीब कहते हैं छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका, पंजाब हुकूमत फारिग हो चुकी, वफाकी हुकूमत जल्द फारिग होगी। फवाद चौधरी ने कहा हमजा शहबाज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरी इस्तीफा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को रॉकेट की तरह तरक्की देने का दावा, कहा लाडले जैसी सपोर्ट का 30% हमें मिलता तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह तरक्की कर जाता। क्या हमारी तकदीर में लिखा है कि हम गरीब और भिखारी रहें? हरगिज़ नहीं, हमें दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा। साबिक हुकूमत ने 3.5 साल कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ का कराची ऐवान सनत और तिजारत की तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान कर्जों पर जी रहा है, 3.5 साल से आम आदमी को एक धेले का रिलीफ नहीं दिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने संजीदगी के साथ काम नहीं किया, लेकिन कर्जों में 80% इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का सोलर टेक्नोलॉजी पर 17% टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 जून को वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की PNS बदर की लॉन्चिंग। हमने कोविड भी सहा, इनकी बर्बाद इकॉनमी को भी संभाला दिया, बर्बादी हुई है इकॉनमी की तो इन्होंने की है, दोनों ने मिलकर, ये PTI की हुकूमत ने नहीं की। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे मुस्तरद कर दिए। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा नून लीग बिजली के प्रोजेक्ट इम्पोर्टेड फ्यूल पर लगा कर चली गई। हम जब तक हुकूमत में थे कोई लोड शेडिंग नहीं थी। इमरान खान ने 10 बड़े डैम शुरू कराए, गन्ने की रिकॉर्ड 75 लाख टन फसल हुई। हमारे दौर में ग्रोथ रेट 6% और एक्सपोर्ट भी बुलंद सतह पर रही। कर्जा बढ़ा है तो शरह नमू भी तो 85% बढ़ी। मईशत बर्बाद तो कसूरवार हम नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग है। तो आपके इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है मियां साहब? मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। आप तैयार हैं? हम तो तैयार, पहले से तैयार हैं। नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दे दिया, कहते हैं नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। ज़राए का कहना है नून लीग क़यादत बड़े फैसलों के लिए हिमायत न मिलने पर मायूस। 2 अहम क़वानीन की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली तहलील करने पर गौर। नैब क़वानीन में तरमीम, इलेक्शन इस्लाहात रमा इजलास में मंजूर कराने का फैसला। नून लीग सियासी इस्तेहकाम और बड़े फैसलों के लिए गारंटी चाहती है। डॉलर का उरूज, रुपए का ज़वाल, मईशत निढाल, दावे, ऐलानात, इजलास और बयानात सब रायगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 14 पैसे महंगा, 200 रुपये 14 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान और IMF में दोहा मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में कमी के प्लान से आगाह कर दिया। पेट्रोल मरहलावार महंगा करने का प्लान दे दिया। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्क भर में गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर्स कायम। गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तें वोटर्स अपने और अहल खाना के नामों के इंदराज कवायफ की जांच पड़ताल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर 21 मई से 19 जून तक खुले रहेंगे। शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आर्जी पते पर वोट का इंदराज और कवायफ की दुरुस्तगी पर भी कार्रवाई जा सकती है।
पाकिस्तान पहले है और सियासत बाद में। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का मुलाकात में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, कौमी हुकूमत ही मुल्क को भंवर से निकाल सकती है। तमाम फैसले मुशावरत से कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी मुशावरत से फैसले करेंगे। मरियम नवाज के सरगोदा जलसे से खिताब में एयरवाई न्यूज़ को धमकियां। मरियम नवाज की धमकियों ने एयरवाई न्यूज़ के हज़ारों कारकुनान को खतरे में डाल दिया। एयरवाई इंतजामिया की मरियम नवाज के इल्ज़ामात और धमकियों की मजम्मत। कहा, एयरवाई न्यूज़ का काम आवाम के मसाइल उजागर करना और सच दिखाना है। एयरवाई न्यूज़ हक का फरीज़ा जारी रखेगा। किसी वर्कर को नुकसान पहुंचा तो मरियम नवाज के खिलाफ FIR कटवाएंगे। मुल्क भर के सहाफ़ती तंजीमों की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। शहर शहर एहतजाज। PFUJ का आज लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान। नायब सदर लाला असद पठान ने कहा कि मीडिया आईना है, जो करोगे वो दिखाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर की खुसूसी अदालत में आज पेशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत मुल्ज़िमान गुज़श्ता 4 पेशियों पर अदालत नहीं आए। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आवाम को लॉलीपॉप। पंजाब में आटा और चीनी की कीमतों में कमी के हवाई ऐलानात। पंजाब में चीनी 100 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये पर फरोख्त। हमजा शहबाज 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये में फरोख्त करने का हुक्म। मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि पंजाब में चीनी की फैक्ट्री प्राइस 89 रुपये है। हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार देने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। समाअत 25 मई को होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी ऐसे तनाज़े नहीं देखे जो अब शुरू हो चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा, सेक्रेटरी कानून कैसे आपको इख्तियारात दे सकता है? आपको यह हक नहीं बनता कि उनकी जगह जिम्मेदारी निभाएं। साबिक गवर्नर पंजाब का बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। उमर सरफराज टीमा की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत मंगल तक मुलतवी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तमाम ट्रांसफर्स और पोस्टिंग पर फौरी तौर पर पाबंदियां लगा दी। हाल ही में होने वाले तबादलों पर अमल दरामद भी रोक दिया। तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक तमाम नैब ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। मुल्क में बिजली का बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का पारा हाय। कहते हैं वज़ीर आज़म साहब, झूठे वादे ना करें, बिजली दें। मैट्रिक के बच्चों का दोहरा इम्तिहान न लें। बिजली का शॉर्टफॉल 6580 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस में नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। एप्टमा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 26 मई को समाअत करेगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारियां। फी यूनिट बिजली 4 रुपये 5 पैसे महंगी होने का खदशा। जमात इस्लामी का कराची वाटर बोर्ड की नाअहली के खिलाफ शराय फैसल पर धरना। शुरका के कराची को पानी दो के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि वाटर बोर्ड की नाअहली से शहर में पानी का बहरान पैदा हुआ। वाटर टैंकर के लिए पानी दस्तयाब और घरों में नलके सूखे हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया का पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चीफ सिक्योरिटी अफसर का कहना है कि जिला गरबी में मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। सैकड़ों फिट पाइप्स, वॉल्स, आलात कब्जे में ले लिए गए। पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुआ जहरा का निकाह मैंने नहीं पढ़ाया। निकाह ख्वाह का अदालत में इंकशाफ।
اغوا کیس میں نکاح خواہ اور گواہ عدالت میں پیش، دونوں ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب، نمرہ کاظمی کی بازیابی سے متعلق کیس سندھ ہائی کورٹ برہم، نمرہ کو 25 مئی کو پیش کرنے کا حکم، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں پسند کی شادی پر لڑکی کے شوہر اور دیور کے خلاف اغوا کا مقدمہ خارج، رہا کرنے کا حکم۔ راولپنڈی اور کراچی کور میں افسران جوانوں کو اعزازات دینے کی تقریب، راولپنڈی کور میں 89 افسروں کو تمغہ امتیاز ملٹری، 36 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 19 کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ کراچی میں 11 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری، 15 کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 10 کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی 3 ملکی T20 سیریز کھیلنے کی دعوت پی سی بی نے قبول کر لی۔ نیوزی لینڈ، پاکستان اور بنگلہ دیش T20 سیفری کی سیریز کھیلیں گے۔ میچز رواں برس اکتوبر نومبر کے T20 ورلڈ کپ سے قبل کرائسٹ چرچ میں ہوں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,39,244 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,19,380 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,178 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔